एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी हमने प्रीवियस वीडियो में हमने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करे थे एंड मुझे कुछ बातें बोलनी है तो मैं पहले वो बोल देती हूँ कि देखो, जो आपका जीएसटी के एग्ज़ाम है उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे। जैसे हमारे अकाउंट्स में थे कि हमारे 50% जो वेटेज थ्योरी की थी, 50% हमारे प्रैक्टिकल्स थे, वैसे होंगे। मैंने कभी प्रैक्टिकल्स नहीं कराए हैं अपने वीडियो में। हमने सिर्फ थ्योरी करी है। और ये जो थ्योरी नहीं आ रही है, प्रॉपर थ्योरी नहीं आ रही है इस बार, ये फर्स्ट टाइम है। तो मैं इतनी श्योर भी नहीं हूँ कि प्रैक्टिकल्स नहीं ही, मतलब कि आएंगे ही, वो नहीं भी आ सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है, बट उन्होंने बोला है कि आएंगे तो शायद आ जाए। और मतलब तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे थ्योरी चूज़ करने के। तो अगर आप सिर्फ थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो तो आपको प्रॉपर थ्योरी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 क्वेश्चन आएंगे, 2 प्रैक्टिकल, 2 थ्योरी। तो आपको थ्योरी को करने ही करने पड़ेंगे, क्योंकि थ्योरी के बेसिस पे जा रहे हो तो कोई चॉइस नहीं होगी। तो जितनी भी थ्योरी करोगे इतने अच्छे से करना कि आपको फुल मार्क्स मिल जाए और आप पास हो पाओ। और बस यही था कि रिवीजन करके जाना। और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स मैं बता देती हूँ कौन कौन से। फर्स्ट चैप्टर है इसमें नेचर वगैरह की, कैसे टैक्स स्ट्रक्चर है, और डिफरेंस कर जाना अच्छे से कि बिफोर जीएसटी क्या रहा और जीएसटी के बाद में क्या रहा, और लिमिटेशंस वगैरह कर जाना, और रिफंड वाला कर जाना, पेनल्टीज़ वाला एंड ऑफेंसेस वाला। और उसके बाद ऑफिसर्स अथॉरिटीज़ पे मुझे हल्का हल्का शक है कि वो आएंगे। रजिस्ट्रेशन डैम श्योर करके जाना एंड आईजीएसटी करके जाना। बस मुझे ये सब इम्पॉर्टेंट लगता है, तो ये सब अच्छे से करके जाना। अभी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। सो GST is VAT based. Discuss in detail फीचर्स के फॉलोइंग चैलेंजेस ऑफ जीएसटी। की देखो, इसने बोला है कि जीएसटी जो है वो वैट बेस्ड है। कैसे ऐसे डिटेल में डिस्कस करो, चैलेंजेस बताओ जीएसटी के क्या क्या है। सो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स लीव्ड ऑन द सप्लाई of goods or services across the India. It aims to eliminate multiple indirect taxes and create unified national market। कि देखो, ये जीएसटी के वैल्यू एडेड टैक्स तो है ही है, ये जिससे कि मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको हटा दिया और एक यूनिफाइड नेशनल टैक्स लाया है। इसके की फीचर्स क्या है? एक कॉम्प्रीहेंसिव टेस्ट है जिसमें सब कुछ आ जाता है, वैट एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा। देन डेस्टिनेशन बेस्ड है, जहाँ पे इसको कंज्यूम करा जा रहा है वहाँ पे टैक्स लग रहा है। डुअल मेथड है, बोथ सेंटर एंड स्टेट है। देन इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट एलिमिनेट हो जाता है। देन चैलेंजेस क्या क्या होते हैं? थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस है, टेक्निकल आते हैं क्योंकि जीएसटी पोर्टल है, फ्रीक्वेंट चेंजेस आ जाते हैं रेट, टैक्सेस में, रूल्स में, डिले इन रिफंड्स एंड अफेक्टिंग लिक्विडिटी। देन उसके बाद डिस्पाइट दीज चैलेंजेस जीएसटी हैज़ इम्प्रूव टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड वाइंडेड इन इंडियाज टैक्स बेस, लीडिंग ऑन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इस इन चैलेंजेस के अलावा भी ट्रांसपेरेंसी काफ़ी हद तक है। अब देखो, इसमें सिर्फ इतना सा लिखा, ये नहीं कि आप एग्जाम में भी सिर्फ इतना से लिखे आओगे, ये सिर्फ एक आइडिया दे रहा है कि आपको किस तरीके से क्या क्या लिख के आना। तो जीएसटी इज वैट बेस्ड में प्रॉपर लिख कर आओगे कि जीएसटी इंडायरेक्ट टैक्सेस है, ये यहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, अब ओरिजिनेट हुआ है, कैसे हुआ है, प्रॉपर 2 शीट भर के आना है यहाँ पे। देन डिटेल्स इन फीचर्स है, तो इसमें पूरे 2 पेज भर के आना। और जो चैलेंजेस है इसमें पूरे 3 शीट्स भर के आ जाना। मतलब इस तरह से लिख के आओगे तो आपको होप से मार्क्स मिले। Then उसके बाद second question, that what are the guidelines principles of GST? What is GST? How does it work? Explain it with examples. So goods and services tax is a comprehensive destination based tax on levied on goods and services that guided by the principle of neutrality, efficiency, simplicity, transparency। इसके क्या क्या प्रिंसिपल्स है? वन नेशन वन टैक्स है, सीमलेस इनपुट टैक्स क्रेडिट है जिससे कास्केडिंग इफेक्ट ना हो, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। और कैसे वर्क करता है? एट एवरी स्टेज जहाँ पे हमारी वैल्यू एडिशन होती है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज में, वहाँ पे हमारा जीएसटी लग जाता है, ठीक है। उसके बाद हम मैन्युफैक्चर पे 10,000 जीएसटी एंड रॉ मटेरियल, कलेक्ट 50,000 जीएसटी एंड फिनिश्ड गुड्स। देन उसके बाद ही पेज ओनली 5,000 टू गवर्नमेंट आफ्टर अवेलिंग आईटीसी ऑफ 10,000। की देखो, उसने पहले इतना प्रोडक्ट करा 10,000 में, तो उसको मतलब रॉ मटेरियल पे भी जीएसटी दिया। देन उसने 15,000 उसने वहाँ जीएसटी पे करा, तो उन दोनों को हम आईटीसी से माइनस कर देंगे दोनों का, तो हमारा सिर्फ 5,000 जीएसटी आएगा, क्योंकि जीएसटी हमने ऑलरेडी रॉ मटेरियल पे दे रखा है। देन उसके बाद दस जीएसटी इन शॉर्ट टैक्सेस लीव ऑन द वैल्यू एडिशन, के सिर्फ वैल्यू एडिशन पे आता है जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी आए। मेन बेनिफिट्स इकोनॉमी के क्या है? ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेवरल इकोनॉमिक बेनिफिट्स आए। मेन बेनिफिट्स क्या क्या हैं? कैस्केडिंग पे हट गया है, डूइंग बिजनेस है, यूनिफॉर्म टैक्स आ गया है, इंक्रीज इन टैक्स रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगा है, एक्सपोर्ट्स होने लगे हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने लगा है, करेजमेंट मिलने लगी है, आईटीसी बेनिफिट्स वगैरह। देन ओवरऑल हैज़ इनहेंस एफिशिएंसी,
ट्रांसपेरेंसी एंड कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ इन इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ, फिजिकल स्टेबिलिटी आ गई है। देन उसके बाद नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द नॉर्म्स एंड norms lived in the collection of IGST. Explain IGST. What is reverse charge composition levy scheme? What are the provisions for making payment tax under composition levy scheme? अब देखो ये क्या है. So IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है? इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है, जैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। देखो जो आईजीएसटी के दो कॉमन फैक्टर्स याद रखना कि एक तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, मीनवाइल जहाँ पे कंज्यूम हो रहा है वहाँ पे कलेक्ट करती है। और अगर इसके सेक्शन की बात करें तो सेक्शन 9 है, ठीक है, बस ये याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल नॉर्म्स एंड लेवी क्या है? व्हेन गुड्स आर मूव बिटवीन स्टेट्स, इधर से इधर जाते हैं तो हमारा लगता है। फिर उसके बाद रिवर्स चार्ज अंडर दिस मैकेनिज्म, तो रिसिप्ट होता है वो जाके पे करता है गवर्नमेंट को टैक्स। एंड कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम क्या है? जो स्मॉल टैक्स पेयर के लिए जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक का होता है। प्रोविजन फॉर पेमेंट क्या है? फिक्स रेट होता है 1 to 5 टर्नओवर, देन कैन नॉट बी कलेक्टेड जीएसटी फ्रॉम कस्टमर और आईटीसी क्लेम, ये आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, बिल ऑफ सप्लाई होना चाहिए। देन दिस सिस्टम रिड्यूस कॉम्प्लेंस, यहाँ पे बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। देन नेक्स्ट उसके बाद वैल्यूएशन रूल विद सुटेबल एग्जाम्पल, हाउ वैल्यूएशन इज डन इन जीएसटी, मुझे इसका भी डाउट है कि आएगा। Then explain inclusion and exclusion of assessable values under section 15 of CGST. The value of supplies or transaction value, कि जो वैल्यू सप्लाई की उसको हम ट्रांजेक्शन वैल्यू बोलते हैं। द प्राइस एक्चुअली पेड ऑन पेबल गुड्स एंड सर्विसेज आर अनरिलेटेड प्राइस सोल्स कंजूशन। इंक्लूजन जो टैक्स होता है सेपरेटली चार्ज होता है, इंसिडेंटली एक्सपेंस लाइक पैकिंग कमीशन ट्रांसपोर्ट एंड इंक्लूजन डिसएडवांटेजेस, ये कर लेना छोड़ो। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज explain the detailed procedure for registration, its meaning and its type. रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बोला है कि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के। तो पहले फीचर्स देखो, फीचर्स अच्छे से याद करके जाना, फीचर्स से आपका प्रोसीजर याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी मीन्स ऑब्टेनिंग अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एक जीएसटी नंबर मिलता है टैक्स अथॉरिटी से जिससे कि आप टैक्स लीगली पे कर पाओ। ये इस्टेब्लिश होता है, इनेबल होता है कि जिससे आप अपना इनपुट टैक्स क्लेम कर पाओ। टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है? नॉर्मल रजिस्ट्रेशन है बिजनेस वगैरह के लिए, देन कंपोजिशन स्कीम्स एंड देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होता है, देन नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल, देन इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर टीडीसी एंड टीएससी फॉर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए। इसका प्रोसीजर क्या होता है? पहले ऑनलाइन आपको अप्रूवल करना पड़ता है। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स अच्छे से आते हैं, टोटल 26 है आई गेस, सो मैंने पढ़ा था तो इतने हैं। देन उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स लाइक पैन वगैरह, एड्रेस प्रूफ, ये सब करना पड़ता है। फिर वेरिफिकेशन करना पड़ता है ऑफिसर से, देन जीएसटी आइन वेरिफिकेशन मिलता है, देन विद इन द 7 days आपको करना पड़ता है। देन उसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, टैक्स इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई क्या है? टैक्स इनवॉइस क्या है? एक डॉक्यूमेंट है जो डीलर्स आपको इशू करते हैं जिसमें आपके टैक्स अमाउंट है, मतलब जब आप कुछ सामान परचेज करते हो तो आपको इनवॉइस देता है जिसमें आपके सारे डिटेल्स लिखी रहती है। देन डेबिट नोट क्या होता है कि आपको ज़्यादा चार्ज करना था बट आपने गलती से कम चार्ज कर लिया। देन वैल्यू ऑफ गुड्स आफ्टर इशूइंग द इनवॉइस, फॉर एग्जांपल प्राइस आपने लेस उसको करा। क्रेडिट नोट कि आपको कम चार्ज करना था बट आपने ज़्यादा चार्ज कर लिया। देन उसके बाद थर्ड वन दैट इज़ प्रोविजंस रिलेटिंग टू एग्जम्पशंस फ्रॉम जीएसटी, कि हाँ एग्जम्पशंस भी शायद आ सकता है। एग्जम्पशंस, यस, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी मीन सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज जो होती है जहाँ पे आपको टैक्स देना नहीं पड़ता, जिसके एग्रीकल्चरल इन सब चीज़ों पे। देन एब्सोल्यूट एग्जम्पशंस भी होते हैं, देन उसके बाद कंडीशनल एग्जम्पशंस भी होते हैं, देन पार्शियल एग्जम्पशंस भी होते हैं जिनकी कुछ वैल्यू ही एग्जम्प्ट की जाती है। देन उसके बाद टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड इन सिग्निफिकेंस, so input tax credit is the purchase of the goods and services in the course of business, it allow taxpayer to shift their output liability that already paid, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल पे टैक्स पे कर दिया है तो आपको फिनिश गुड पे टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद कंडीशंस क्या क्या है? possession of valid tax invoice, goods and services must be received, supplier must have paid tax field, significance क्या है? डबल टैक्सेशन नहीं होती है, इनकरेज कॉम्प्लीमेंट्स अवेलेबल, सप्लायर्स को अच्छे से रिटर्न मिल जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बच जाती है, कन्वीनियंट हो जाता है। देन मीनिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, व्हाट आर द रिटर्न्स आर स्पेसिफिक अंडर जीएसटी। सो आर जीएसटी रिटर्न इज अ स्टेटमेंट कंटेन डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर सेल्स परचेज इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेबल। इसमें गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन के लिए ज़्यादातर हेल्प मिलती है। देन उसके बाद टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, सो टाइप्स ऑफ रिटर्न कौन कौन से थे? GSTR 1, GSTR 2B एंड GSTR 3B एंड GSTR 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 तक है जिसमें सारी आउटवर्ड सप्लाई होती है। एक में ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट होते हैं, एक में समरी होते हैं, एक में फाइल्ड एनुअली, देन इनपुट एक्स, ये सारा आपको बुक से करना पड़ेगा, बुक से थोड़ा ज़्यादा अच्छे से होगा।
उसके बाद लास्ट पेज, that is rules regarding under GST refund under GST. So section 54 of the CGST Act 2017, a registered person can claim refund of taxes, वो refund कर claim कर सकता है refund वगैरह. refund ensure that tax does not become a cost of business. refund देता है कि जो आपने टैक्स दिया है ये कॉस्ट ऑफ बिजनेस में नहीं आता. इसमें मेनली मेंटेन्स यहाँ पे लिक्विडिटी होती है. सिचुएशन फॉर रिफंड कौन कौन से, जब आपने एक्सेस पेमेंट टैक्स पे कर दिया, आपने एक्सपोर्ट कर रहे हो जीरो रेटेड सप्लाई के अंडर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट में इनवर्ड ड्यूटी स्ट्रक्चर लिया, फाइनलाइजेशन ऑफ प्रोविजनल असेसमेंट, देन प्रोसीजर टू क्लेम रिफंड. रिफंड आप कैसे कर सकते हो, तो फिर आपको एक इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन रिफंड करनी पड़ती है. फिर वो आपको एक एक्नॉलेजमेंट देंगे, फिर यहाँ पे स्क्रंची आएगी, देन रिफंड के प्रोसीजर्स आएंगे, देन फाइनल ऑर्डर दिया जाएगा, फिर उसमें इंटरेस्ट, आपको ये सब चीज़ें देखी जाएंगी. देन ऑफेंसेस की बात करें सेक्शन 122 138, और हाँ एक ना पेनल्टी सेक्शन 122 ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी कर जाना. देन टैक्स इवेजन, देन उसके बाद फ्रॉडलेंट आईटीसी क्लेम के है, देन फेलियर टू पे टैक्स क्रेडिटेड, देन इशूइंग फॉल्स इनवॉइसेस ऑफिसर्स, ये सब चीज़ें हैं. देन उसके बाद पैनल्टीज़ क्या है कि मिनिमम 10,000 लगेंगे, या फिर आपने जितनी भी टैक्स इवेड करी होती है जो भी ज़्यादा होगा वो किया जाएगा. देन रिपीटेड और इंटरनेशनल फ्रॉड. उसके बाद एक्सप्लेन दी पैनल्टीज़ की पैनल्टीज़ क्या है सेक्शन 122 के अंदर. सो मेजर ऑफेंसेस क्या क्या है, फेलियर ऑफ, अगर हमने इनवॉइस कलेक्ट करा है एंड आपने कलेक्टिंग टैक्स बट नॉट पेइंग टू द गवर्नमेंट, हमने टैक्स कलेक्ट करा है बट आपने गवर्नमेंट को नहीं पे करा है, एंड सेपरेशन है एंड लाइबल है पर आपने दिया नहीं है, आपने गलत इनवॉइस इशू कर दिया है. देन उसके बाद पावर्स ऑफ ऑफिसर्स की, देखो जो ऑफिसर्स वाला है ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, मैंने कल बुक से पढ़ा कि जो आपकी ऑफिसर्स वाला है, मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, जो दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. आईजीएसटी और हमारा सेंट्रल के लिए सेम होता है, एंड आईजीएसटी एंड सेंट्रल के लिए हमारा स्टेट होता है, एंड स्टेट और यूटी के लिए शायद हमारा डिफरेंट होता है. तो जो सीबीआईसी होती है वो करती है हमारी आईजीएसटी वाला, और जो टैक्स अथॉरिटीज़ होती हैं वो दूसरी होती हैं. और जो हमारा सीबीआईसी था उसमें उसमें दो पार्ट्स में डिवाइडेड था, सेक्शन 4 और समथिंग दूसरा था. उसमें प्रिंसिपल चीफ ऑफिस कमिश्नर आएगा, फिर चीफ कमिश्नर आएगा, फिर प्रिंसिपल कमिश्नर आएगा, देन कमिश्नर आएगा, देन ऑडिट, देन एग्जीक्यूटिव एडिशनल, ये सब ऑफिसर्स आएंगे, ये प्रोसीजर है. फिर जो दूसरे वाला है वहाँ पे जो आईजीएसटी वाला होता है वो ऑलमोस्ट सेम कर लेते हैं ऑफिसर्स जितने भी हैंडल करते हैं. देन ये अथॉरिटीज़ थी. फिर उसके बाद कुछ पावर्स थी कि क्या क्या पावर्स होते हैं. तो पावर्स 5 तरह के होते हैं. एक तो आपकी जो हमने सिविक ने बताई थी वे सब, जिसमें हमारा इंस्पेक्शन ये सब चीज़ें होती हैं. दूसरी थी हमारी की सबॉर्डिनेट्स यूज़ कर रहे हैं, मतलब वो पावर ऑफ डेलीगेशन कर दिया आपने, जो उसका सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को थोड़ी सी पावर दे देगा. और एक और है कि जिसमें सबॉर्डिनेट की पावर आप यूज़ कर सकते हो, मतलब जो सबॉर्डिनेट का काम है आप वो यूज़ कर सकते हो. नेक्स्ट वन था हमारा कि आप कोई मिसयूज़ नहीं करोगे पावर का. यस, ये सब था पावर्स वाले चैप्टर में. देन आपका जीएसटीएन वाला है, जीएसटीएन और जो हमारा जो आईटी बैकबोन थी उसमें भी हमारे 5 एलिमेंट है. एक हमारा जीएसटीएन है, एक हमारा जीएसपी एंड एएसपी, ये दोनों साथ में है. ठीक है, जीएसपी मतलब जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, और हमारा एएसपी था एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर. ये दोनों पार्ट एक ही है. और एक हमारा जीएसटी काउंसिल था, एक हमारा जीएसटीएन था, और एक हमारा यूएनआई था. ये सब हमारा और लास्ट चैप्टर से टेक्नोलॉजी वाला. तो इन सब की मीनिंग करके जाओगे, वर्थ इट हो जाएगा. देन उसके बाद आप पावर्स ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी, एक्सप्लेन द रूल्स रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स अंडर जीएसटी क्या था. सो अंडर सेक्शन 3 और 4 ऑफ सीजीएसटी सेंट्रल स्टेट टैक्स पावर क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स कहते थे. जो सेंट्रल अपॉइंट ऑफिसर्स थे, प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, कमिश्नर, जॉइंट असिस्टेंट, हाँ देखो ये सब है. देन जुडिकेशन होती है. देन पावर्स ऑफ ऑफिसर्स क्या आते हैं, सीजर्स ऑफ गुड, इंस्पेक्शन से कर सकते हो. देन जो ये है वहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है बट वहाँ पे आपको जैसे डिवाइड करके दिया हुआ है बुक में. then seizures of goods, if goods are transferred, valid documents, powers to summon, powers to arrest, audit कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं. what is जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसटी इन कॉमन पोर्टल, हाँ कॉमन पोर्टल भी था 5 में से लास्ट चैप्टर में से. सो जीएसटी क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क क्या था, गवर्नमेंट बैकबोन आईटी है जो सब कुछ मैनेज करते हैं, रिटर्न पेमेंट वगैरह ये सब चीज़ें. जिन जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर क्या आता है, एक लाइसेंस प्राइवेट एंटिटी है जो जीएसटी से मतलब इसका
NIU में मोटिव है आना। उसके बाद कॉमन पोर्टल क्या है, एक सेंट्रलाइज एक गवर्नमेंट सिस्टम है जहाँ पे आप सब कुछ कर सकते हैं, अपने आप को साइन इन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है जीएसटी कुछ पढ़ने में तो मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकता है, कमेंट्स कर सकता है इसी वीडियो में। और अगर कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी है जीएसटी के बारे में तो पूछ सकते हो। और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल भी सब्सक्राइब कर दो। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। Yeah, see you next video. Until the next video, take care.